हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए प्रतीक गुजराती। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 43B क्लॉज एच ऑफ द इनकम टैक्स के बारे में, जो सभी बिजनेसमैन को इम्पैक्ट करने वाला है अपने सप्लायर्स के साथ के पेमेंट टर्म्स पे। पहले से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका अपने सप्लायर्स के साथ जो भी अग्रीमेंट टर्म्स होंगे, पेमेंट टर्म्स 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, जो भी होगा, उस सभी पेमेंट टर्म्स को ये सेक्शन इम्पैक्ट करने वाला है। बहुत लोगों के दिमाग में इसके लिए बहुत सारे क्वेरीज है। वन बाय वन हम लोग ये सभी क्वेरीज क्लैरिफाई करेंगे। ये सेक्शन 43B क्लॉज एच है क्या? एग्जैक्टली एमएसएमई एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनके डेटर्स को 45 डेज के अंदर और 15 डेज के अंदर, जो जिसमें क्राइटेरिया में बैठता है, पेमेंट करना कंपलसरी है। उन्होंने अगर इस स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं किया तो उनको उस पे वो परचेसेस, पर्टिकुलर परचेसेस जिसका पेमेंट ओवरड्यू है, डिसअलाउ हो जाएगा और उस पे पूरा 30% से टैक्स लगेगा विद इंटरेस्ट। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने जैसे है कि एग्जैक्टली एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटिटीज मतलब कौन कौन से, सभी जिन्होंने एमएसएमई में रजिस्टर्ड किया है वो तो नहीं, ट्रेडर्स इसमें एक्सक्लूड किए गए हैं। प्लस ये सेक्शन सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को ही एप्लीकेबल है, मीडियम एंटरप्राइजेस इसमें नहीं आते हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब एमएसएमई एक्ट के हिसाब से जिनका टर्नओवर 5 CR से अंदर है और जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 CR के अंदर है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस में कवर होते हैं। और स्मॉल एंटरप्राइजेस मतलब जिनका टर्नओवर अप टू 50 CR है, मतलब 5 CR to 50 CR, और जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 CR to 10 CR है, वो आते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस में। सिर्फ इन लोगों को ही ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। मीडियम एंटरप्राइजेस को इस सेक्शन में कवर नहीं किया गया है। तो अभी एग्जैक्टली ये जो ओवरड्यू 45 डेज और 15 डेज कैसा है, तो जिन सप्लायर्स के साथ रिटर्न अग्रीमेंट है उनके लिए 45 डेज का स्पेसिफाइड लिमिट है, और जिनके साथ कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है उनके लिए सिर्फ 15 डेज का स्पेसिफाइड लिमिट दिया गया है। ये लिमिट इनवॉइस डेट से कैलकुलेट होगा, ठीक है। और जैसे इंडिया में हम लोग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को फाइनलाइज करते हैं बुक्स, ठीक है। तो वो बुक्स जब फाइनलाइज करेंगे उस डेट का ही वो स्पेसिफाइड लिमिट का कैलकुलेशन होगा। मतलब अभी 23-24 फाइनेंशियल ईयर का हम लोग बुक्स फाइनलाइज करने वाले हैं 31 मार्च 2024 को। तो उस दिन पे ओवरड्यू जो डेटर्स है वो पूरे कैलकुलेट होंगे उन सभी डेटर्स को। मतलब 45 डेज का क्राइटेरिया होगा तो इनवॉइस डेट 45 डेज के पहले का होगा, तो उन सभी को ओवरड्यू पेमेंट्स क्लियर करने कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, मतलब अगर जिन बिजनेसमैन को ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है और जो लोग अपना ITR प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में फाइल करते हैं, उनके लिए भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सो आई होप मोस्ट ऑफ दी पॉइंट्स हम लोग ने कवर किए हैं। इसमें अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। हम लोग डेफिनेटली ये क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थैंक्स अ लॉट।